हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार। आप देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा SPCY गया, और आज मैं आपको बताने वाला हूं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। ये चैप्टर नंबर 2 से सवाल लिया गया है, और चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 में जो सवाल लिया गया है वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। निकाय का मतलब सिस्टम होता है। निकाय का मतलब क्या होता है? सिस्टम होता है। इसमें बहुत सारे चार्ज होते हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे ये आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी इसका नाम है अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी को क्या से डिनोट की जाती है, तो यू से। क्या से? यू से। अब हम लोग इसका जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो इनफाइनाइट से अगर किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो वर्क डन होता है, कार्य करना पड़ता है, वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। तो बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन था। अब हमको जानना ये है कि स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा। फॉर्मूला तो यहां लिख देंगे हम लोग प्रूफ, और प्रूफ में लिखेंगे ए में कि दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा। अब ये जानते हैं कि दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, और अभी बोला कि पोटेंशियल एनर्जी तब कहा जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से, ठीक है, इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में सेव हो जाता है। तो बच्चों, हम इनफाइनाइट से एक चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट से हमने चार्ज 1 को लाया। यहां किसी भी तरह का पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं था, और चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो चार्ज 1 यहां लाया गया, तो यहां लिख देंगे कि इसमें जो वर्कडन होगा वो वर्कडन क्या होगा, इनफाइनाइट टू ए, यानी इसको हमने W1 कंसीडर कर लिया, मान लिया। तो जो W1 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर, क्योंकि कोई भी वर्क इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चार्ज को इनफाइनाइट से लाया गया है, लेकिन चार्ज जब आ जाएगी चार्ज 1, तो फिर यहाँ पर इसी के फील्ड में हम दूसरा पॉइंट लेंगे, और इसकी वैल्यू होगी R12, यानी 1 से लेकर 2 तक का R12 दूरी होगा। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लिया। अब चार्ज 1 यहाँ पर पहले से पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर रखा है, विभव को उत्पन्न कर रखा है, जिसको हमने भी लिखा। अब यहां से दूसरे चार्ज को लाया जा रहा है इनफाइनाइट से फिर से दूसरे चार्ज को लाया जा रहा है, Q2 को लाया जा रहा है। कहां से? इनफाइनाइट से। जब इनफाइनाइट से चार्ज 2 आएंगे यहाँ पे, तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड जो है ना इसका चार्ज 1 का, इसको रोकने का काम करेगा। यहाँ W2 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप इनफाइनाइट इंटू बी, और इसी को आप W2 मान सकते हैं। तो W2 का वैल्यू W1 से ज्यादा होगा, पहले से भी था। और आपने पढ़ा होगा कि जो W होता है, एक कंसेप्ट था कि V इक्वल टू चार्ज अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से अगर W की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो V इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि 1 मान के आपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो आप W बराबर V इंटू क्यू नॉट ले सकते थे। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? तो यहां पर W2 की वैल्यू लिख देंगे V इंटू Q2। और अब अगर बात करें कि V का वैल्यू क्या होगा, तो V किसके लिए था? तो V है चार्ज 1, यानी आवेश के कारण। तो अब बताना है कि चार्ज 1 कितना है? तो 1 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल के चार्ज 1 अपॉन R12, ये V की वैल्यू होगी। तो W2 का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा? तो चार्ज 1 इंटू Q2 अपॉन R12, और
Q1 होगा ना, Q1 अपॉन R12 और इनटू में Q2 है तो Q2 लिखा जाएगा, ये W2 हो गया। अभी डिफिनेशन में अपने पोटेंशियल एनर्जी का क्या पढ़ा कि चार्ज को इनफाइनाइट से, है ना, और डिफिनिट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको आप क्या कह रहे थे, तो उसको कह रहे थे पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां लिखाएगा कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी U से, तो W1 प्लस W2, क्योंकि यहाँ दो वर्क लगा है इनफाइनाइट से चार्ज को लाने में। अब W1 की वैल्यू 0, अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो स्मॉल k इंटू चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 बाई क्या R12। तो आपका फाइनल रिजल्ट स्मॉल k चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 अपॉन R12 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया किसके लिए, ये हो गया दो चार्ज के लिए। अगर मैं तीन चार्ज की बात करूं, तीन चार्ज, ये दो चार्ज के लिए है, ठीक है, देख लीजिए अच्छा से, ये दो चार्ज के लिए है। अगर मैं तीन चार्ज की बात करूं तो तीन चार्ज के लिए क्या होगा, तो तीन चार्ज के लिए बच्चों देखना है कि तीन चार्ज के लिए क्या होगा। अब देखिए तीन चार्ज की जब हम लेंगे तो तीन चार्ज के लिए लिखेंगे कि तीन, बी केस में तीन आवेशों के लिए, आवेशों के लिए। तो पहले से जो ये डायग्राम बना हुआ था, ठीक है, इसी में हम डायग्राम को फिर से आपको बना दे रहे हैं। ये दो चार्ज के लिए इतना हो गया। अगर मैं तीसरा बात करूं तो तीसरे डायग्राम में हम क्या करेंगे, तीन आवेशों के लिए यहां देखना है ऐसे, ये पहले से बना हुआ है आपका, ठीक है। यहां पर एक हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं C, और इसको ऐसे मिला देंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे। तो इसकी जो दूरी होगी R13 होगा, क्योंकि C तीसरा पॉइंट है, और इसका होगा दूरी 2-3, क्योंकि दूसरा से तीसरा तक। अब देखना है कि चार्ज 1 के लिए यहां पर पहले से पोटेंशियल यानी विभव होगा क्या, तो स्मॉल k इंटू चार्ज 1 अपॉन R13, और यहां पर इसके लिए पहले से पोटेंशियल होगा स्मॉल k इंटू 2 बाई R23, और ये दोनों पोटेंशियल मिलकर V डैश बराबर क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएगा। तो स्मॉल k इंटू चार्ज 1 अपॉन R13 और प्लस स्मॉल k चार्ज 2 अपॉन R23, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये V3 का मान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इनफाइनाइट से हम चार्ज 3 को लाएंगे, कहां लाएंगे, चार्ज 3 पर, कहां पर, C बिंदु पर, तो यहां W3 वर्क करेगा, और ये जो W3 होगा बच्चों, तो W3 इंटू V डैश हो जाएगा। सॉरी, ये W3 जो होगा ये किसके लिए होगा, चार्ज 3 के लिए। तो जो वर्क डन यहाँ W3 करना पड़ रहा है, इसमें W1 था, इसमें W2 था, ये देखिए W2, अब इसमें W3, तो W3 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, तो चार्ज 3 इंटू V डैश। अब देखिए चार्ज 3 तो है, और V डैश का वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा, स्मॉल k चार्ज 1 अपॉन R13 और प्लस स्मॉल k इंटू चार्ज 2 बाई R23। आपस में जब दोनों को ऐड करने के बाद Q3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो W3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो स्मॉल k इंटू चार्ज 1 इंटू चार्ज 3 अपॉन R13 और स्मॉल k इंटू चार्ज 2 इंटू 3 अपॉन R23, ये W3 की वैल्यू हो गया। तब अब स्थितिज ऊर्जा निकाला जाएगा, है ना, तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, अगर U की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा W1 प्लस W2 प्लस W3। अब बच्चों W1 की वैल्यू 0 है, और W2 की वैल्यू क्या दिखा रहा है, W2 की वैल्यू है पहले से स्मॉल k चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 अपॉन R कितना 1-2 था, ये पहले अभी जस्ट तुरंत निकाले थे। और देखिए 3 वाला आपका ये आ रहा है, तो 3 वाला पूरा पुट कर दीजिए उधर स्पेस, यहां देखिए स्मॉल k चार्ज 1 इंटू चार्ज 3 अपॉन R13 और फिर प्लस स्मॉल चार्ज 2 इंटू 3 अपॉन R23। तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो यानी देयरफॉर आपका जो वैल्यू आ जाएगा फाइनली U बराबर, ये पूरा मिला के लिख दीजिए, तो स्मॉल k इंटू 1 इंटू 2 R12 प्लस स्मॉल k 1 इंटू 3 R13 और स्मॉल k इंटू ऐसे 2 इंटू 3 अपॉन 2-3। तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया 3 चार्ज के लिए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी था आवेशों के निकाय के कारण। ऐसे 4 आवेश के लिए भी निकलेंगे, 4-5 आवेश के लिए भी निकलेंगे। तो इस तरह से हमारा वीडियो को आप देखते रहिए और कमेंट और शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। सब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन जाए और मैं मेन क्वेश्चन को ऐसे ही बताता रहूंगा। तब तक के लिए सभी बच्चे खुशहाली से रहिए और सब संरक्षित सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।